अगर तुमने इस वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब तुम डेफिनेटली MC स्टैन को तो जानते ही हो। MC स्टैन वो बंदा जो पुणे शहर की एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुआ था, आज करोड़ों रुपए का मालिक है, जिसने इतनी छोटी सी एज में ही 100% इंडिपेंडेंटली, मतलब बिल्कुल अपने दम पे यहाँ से यहाँ तक का सफर मींस बस्ती टू बॉलीवुड की जर्नी कंप्लीट की है। MC स्टैन ने वो करके दिखाया है जो आज के दिन लगभग हजारों आर्टिस्ट का सपना है। इनफैक्ट कई बड़े बड़े आर्टिस्ट जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी स्टैन के जितना ओरा होना मानो एक ड्रीम ही है। बिकॉज स्टैन के पास आज वो सब कुछ है जो एक आर्टिस्ट को चाहिए। एक गोटेड कैटलॉग, एक क्लासिक एल्बम, कट्टर फैन बेस, बहुत सारा पैसा, प्यार, फेम एटसेट्रा। इसके अलावा स्टैन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी है। उसके आर्टिस्ट्री में एक यूनिकनेस झलकती है जो कि किसी भी आर्टिस्ट का सबसे पहला ड्रीम होता है। एंड इसी यूनिकनेस के साथ एज उसके पास अच्छा म्यूजिक है, एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है एंड एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी भी है। तो डेफिनेटली इन्हीं सब चीजों से उसकी लेगेसी तो बनी रही है। बट रिमेम्बर, चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। कोज अगर मैं एज ए हिप हॉप लिसनर या एज ए DHS फैन के पर्सपेक्टिव से MC स्टैन की आर्ट को रिव्यू करता हूँ, तब तो वो मेरे लिए लाइक गोट बंदा है। उससे ज्यादा यूनिक आर्टिस्ट कोई क्या ही होगा। बट जब यही सब चीजें मैं एक नॉर्मल आदमी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गाय जो कि अपने समाज, कंट्री एंड जनरेशन की परवाह करता है, उस पर्सपेक्टिव से देखूं, तब चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बिकॉज MC स्टैन जैसे लोगों का एज एन आर्टिस्ट होना ऑब्वियसली हमारे समाज, हमारी यूथ पर, किड्स पर, हमारी जनरेशन पर एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते हमें स्टैन की आर्ट को, उसके म्यूजिक को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? इन माई ओपिनियंस बिल्कुल नहीं। आई नो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कैंसिल होने वाले काम कर रहा हूँ, बट मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए तुम्हें पूरा वीडियो देखना होगा। सो लेट्स बिगिन। किसी महापुरुष ने एक बहुत ही तगड़ी बात कही है कि म्यूजिक इज द लास्ट मैजिक स्टैंडिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स फकिंग ट्रू। कोच संगीत ना एक ऐसी कला है जो चंद पलों में तुम्हारा मूड यहाँ से यहाँ ले जा सकती है। हमारे ह्यूमन इमोशंस पर म्यूजिक का एक बहुत ही ज्यादा गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब अगर तुम इसी म्यूजिक में डेली ए टाइप ऑफ मिसोजिनिस्ट बार्स, भर भर के माँ बहन की गालियां, वोयलेंस, लोकल स्लैंग्स, लोकल लैंग्वेज एटसेट्रा कंज्यूम करोगे, तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव इफेक्ट ही होंगे। एंड इसी कारण से मैं MC स्टैन के म्यूजिक को सुनना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि स्टैन की म्यूजिक को और भी नए लोग डिस्कवर करें और नए लिसनर्स आए एंड इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो, बिल्कुल नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं MC स्टैन की म्यूजिक को हेट करता हूँ, उसकी आर्ट की रेस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज देखो, मैंने MC स्टैन की केस में एक चीज नोटिस करी है कि या तो तुम उसके फैन बनोगे, कट्टर फैन बनोगे, या तुम उसके हेटर बनोगे। इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन नहीं है। मतलब अगर तुमने MC स्टैन की म्यूजिक को नया नया डिस्कवर किया है, उसके 2-3 गाने सुने हैं, तो या तो तुम उसके फैन बनोगे, जिसके ऑब्वियसली चांसेस थोड़े कमी है, एंड या फिर तुम उसके सीधे हेटर बनोगे कि भाई क्या बकवास गाना है, मैं ऐसे गाने नहीं सुनता। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हमें कोई आर्टिस्ट पसंद नहीं आता मगर हम उसे हेट भी नहीं देते। अगर तुम्हें उसका म्यूजिक पसंद नहीं आया तो तुम उसे आर्टिस्ट को सीधा 4 गाली नहीं दोगे, तुम सीधा कहोगे कि भाई मुझे ऐसे गाने पसंद नहीं है, मैं ऐसे गाने नहीं सुनता, सिंपली। बट स्टैन के केस में या तो तुम उसके फैन बनोगे एंड उसे प्यार करोगे, या फिर तुम उसे हेट दोगे। बीच में वो रेस्पेक्ट वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर सच बताऊं तो पर्सनली आई डोंट लाइक हिम एज ए पर्सन, एंड समटाइम्स आई डोंट लाइक हिम एज एन आर्टिस्ट। कभी कभी मुझे अपनी हरकतों के कारण स्टैन एज एन आर्टिस्ट भी कुछ खास नहीं लगता। बिकॉज मैं किसी म्यूजिशियन को ऐसी हरकतें करते हुए तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करता हूँ। आई नो वो जिस जगह से आया है, जिस बस्ती में उसका चाइल्डहुड बीता एंड जिन हालातों में वो बड़ा हुआ है, डेफिनेटली उन चीजों का इन्फ्लुएंस हमें उसके पर्सोना में देखने को मिलेगा। बट इन्हीं सब चीजों को अगर वो चाहे तो एक पॉजिटिव वे में भी बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसके ट्रैक्स लाइक आमीन एंड अस्तगफिरुल्लाह है। भाई मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि MC स्टैन उस तरह का म्यूजिक बनाए, बट मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स में उसने जिस तरह से अपनी बस्ती को रिप्रेजेंट किया है, डेफिनेटली उसका उसके लिसनर्स पर एक बैड इन्फ्लुएंस ही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली ट्विटर पर एक क्लिप देखी थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा किसी इवेंट में माइक पे बस्ती का हस्ती गा रहा था, वो भी सबके सामने। अब आई डोंट नो वो उसके पेरेंट्स और रिलेटिव थे या नहीं, बट लिटरली वो सबके सामने बस्ती का हस्ती गा रहा था। एंड वो सारे लोग भी पता नहीं कौन से नशे में थे भाई, उन्होंने एक घेरा बना रखा था एंड वो बस्ती के हस्ती पे वाइब कर रहे हैं। बस्ती का हस्ती, वो गाना जिसमें भर भर के सिर्फ गालियां हैं। अब तुम खुद बताओ मैं इस प्यार को क्या नाम दूं? देखो स्टैन
ने जब से बिग बॉस जीता है एंड वो मेन स्ट्रीम हुआ है, उससे उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है। बिकॉज अब उसकी पर्सनैलिटी में एक काइंड ऑफ मैच्योरिटी दिखती है, जिसके पीछे इन माय ओपिनियंस दो मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि एज यू नो इंसान एज, टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ अपने आप ही मैच्योर होता जाता है। एंड दूसरा जो मेन रीजन है वो है स्टेन का मेन स्ट्रीम होना। बिकॉज बिग बॉस जीतने के बाद जब स्टेन को अचानक से बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली एंड वो मेन स्ट्रीम हुआ, तो उसे बहुत सी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। बिकॉज एज यू नो स्टेन के म्यूजिक में बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीजें थी। अब जब तक वो एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट था तब तक तो लोगों ने इन सब चीजों को इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया, बट जैसे ही स्टेन मेन स्ट्रीम हुआ तो अचानक से सबकी आंखें स्टेन पर आ गई, जिसके कारण स्टेन को काफी ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा। बट इससे एक अच्छी चीज ये भी हुई कि अब वो कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा बचकर रहता है। बिकॉज ही नोज कि अब मैं मेन स्ट्रीम हो चुका हूँ, सो मेरे कंधों पर भी बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट रिमेंबर, डीएचएच में सिर्फ एमसी स्टेन ही नहीं है जो कि इन सब एक्टिविटीज में है। आज के दिन देसी हिप हॉप के लगभग 90% आर्टिस्ट इस एमसी स्टेन वाले सिनेरियो से रिलेट करते हैं। एज यू नो जो मेन स्ट्रीम हो चुके हैं उनको तो धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, बट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का क्या? बिकॉज आज हिप हॉप के नाम पर अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन में जो कुछ चीजें चल रही है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, अगर उनमें से कुछ भी एक किसी दिन मेन स्ट्रीम हो गया ना, दंगे हो जाने। फॉर एग्जाम्पल तुम F17 सुनो जाके। खैर हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि स्टेन के म्यूजिक में बस नेगेटिव चीजें ही है। आई नो बहुत सी चीजें कंट्रोवर्शियल हैं, बट मैं इस फैक्ट से भी बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि स्टेन का म्यूजिक अच्छा नहीं है। भाई वो म्यूजिक नहीं, मैजिक है, मतलब मास्टरपीस। भाई जो चीज स्टेन अपने म्यूजिक में, अपने प्रोडक्शन में करता है ना, आई डोंट थिंक कि डीएचएच में कोई अदर आर्टिस्ट वो कर पाएगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं स्टेन की डेब्यू एल्बम तड़ी पार की। मैं बता रहा हूँ ब्रो, वो सिर्फ एक एल्बम नहीं है, वो एक घंटे लंबी पूरी एक मूवी है, जिसकी स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्शन, विजुअल, एवरीथिंग इज ऑन टॉप नॉच। वो एक मास्टरपीस है जिसे आई थिंक स्टेन खुद भी कभी रिक्रिएट नहीं कर पाएगा। पर्सनली मेरे लिए तड़ी पार हमेशा डीएचएच की टॉप 3 एल्बम्स में रहेगी। नंबर 1 खाना बदोश, नंबर 2 नायाब एंड नंबर 3 तड़ी पार। आई नो एमसी स्टेन लिरिकली भी बहुत ही ज्यादा वीक है, बट सीरियसली ब्रो मैं उससे कृष्णा वाली कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट भी नहीं करता। बिकॉज उसके म्यूजिक की जो ओवरऑल फील बन के आती है वो मेरे लिए इनफ है। इसके अलावा देखो, मैं तुम्हें ये तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करने वाला कि तुम जाके स्टेन का म्यूजिक सुनो या कोई फला फला गाना सुनो, बिल्कुल भी नहीं। भाई मार्केट में दर्जनों आर्टिस्ट पड़े हैं और भी कई अच्छा म्यूजिक पड़ा है, तुम जाके वो सुन लो, मगर स्टेन तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर तुम किसी चीज से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मतलब इंटरनेट पर चलने वाली चीजों से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तुम्हारी लाइफ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तब तो मान लो स्टेन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तुम इन सब पर क्या ओपिनियन रखते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय। अच्छा म्यूजिक सुनो।